भ्रम की दीवारों को तोड़ गिराना है, अंधियारों में शमा हम एक जलानी है। आए हैं हम आए हैं, संदेशा लाए हैं, जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद। दोस्तों, एक बार फिर से जुगनू गाइड आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता है आपके अपने पसंदीदा रेडियो ड्रामा सीरीज जिंदगी जिंदाबाद में। श्रोताओं, अभी तक आपने जिस प्यार और सहयोग के साथ हमारे प्रोग्राम को सराहा है, हम उसके लिए आपके तहे दिल से आभारी हैं। आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करता हूं आज का ये एपिसोड। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। चंदा का पालना रेशम की डोर, सो जा चुनिया रानी मत कर तू शोर। मैं झुलाऊं पालना निंदिया रानी आएगी, जादू की छड़ी घुमाएगी, चुनिया को सुलाएगी। अरे क्या हुआ मन्नू, चुनिया सो गई? हाँ दादी, सो गई। अब तुम भी उठकर बाहर आंगन में आ जाओ, मैं भी मंजन करके आता हूँ। हे भगवान, 70 बरस जी चुकी, अब ये दिन देखने के लिए और कितना जीऊंगी। भगवान, तू कितना अन्यायी है। इन दो नन्ही नन्ही जानों को मेरे हवाले करके इनके माँ बाप परलोक सिधार गए। आंखों से मुझे साफ दिखना भी कम हो गया, कमर भी झुक गई है, पाँव में भी दम नहीं, फिर भी जिए जा रही हूँ। बेचारा मुन्नू सिर्फ 9 साल का ही है और नन्ही 4 साल की। बहन चुनिया को माँ की तरह पालता है। ये तो इसके खेलने जिद करने के दिन है, लेकिन सुबह से उठकर सफाई करता है, चाय भी बना लेता है, तब कहीं मुझे उठने देता है। ऐसा होनहार पोता ऐसी अभागी किस्मत लेकर क्यों आया भगवान? अरे दादी, किससे बात कर रही हो? जल्दी चलो, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। चल चल मेरे लाल, तेरे हाथ की चाय तो अमृत है, अमृत। उसे पीकर मेरी उम्र बढ़ती ही चली जाती है। ये तो सच है, मेरी दादी पूरे 100 साल जिएगी, वरना मुझे और चुनिया को कौन प्यार करेगा? हाँ मेरे बच्चे,
अब तो मैं पूरे 100 साल जीना चाहूंगी। तुझे और चुनिया को अपने पाँवों पर खड़ा होता देख लूं मुन्नू, तब मेरे प्राण निकले। चल तू भी चाय के साथ रोटी खा ले, फिर चुनिया को उठाकर दूध पिलाएंगे। हाँ। सुजान और उनकी बहू मुंबई से वापस लौट आए। गए थे कमाने के लिए, लौटे तो HIV संक्रमित होकर। रजनी के मन में न जाने कौन सा दुख बस गया कि उसने ससुराल में रहने से मना कर दिया। जिद करके वो मायके चली गई। एक दिन खबर आई कि रजनी चल बसी। सुजान ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। बहुत बीमार और कमजोर तो हो ही गया था। दूसरे दिन ही वो भी चल बसा। अकेली रह गई बच्चों की दादी सावित्री। अरे सावित्री ताई, घर में हो क्या? कौन? रामधारी भैया, आओ सीधे आंगन में चले आओ। अब बताओ रामधारी भैया, सुबह सुबह अचानक कैसे आना हुआ? ताई, सारा गांव जानता है कि तुम्हारे बेटा बहू सुजान और रजनी कमाने की खातिर मुंबई चले गए थे। अच्छी खासी कमाई की। मुन्नू और चुनिया पैदा हुए। कितने खुश थे। मगर हुआ क्या, सुजान एकाएक गंभीर रूप से इतना बीमार हुआ कि मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जांचों के दौरान पता चला कि उसे HIV संक्रमण लग गया है। रजनी बहू और उससे उसके बेटे मुन्नू को भी HIV संक्रमण लगा। मेहरबानी भगवान की कि चुनिया बच गई। और फिर वो दिन भी देखना पड़ा जब मैं करम चली जिसे सबसे पहले जाना चाहिए था, उसे अपने ही बच्चों की मौत देखनी पड़ी। अरे भैया, क्षमा करना ताई, मेरा ये सब याद दिलाने का मकसद नहीं था। लेकिन अब मेरा बेटा रणवीर भी मुंबई जाने की जिद ठाने बैठा है। कहता है वहां कोई भी छोटा मोटा रोजगार करेगा। अभी शादी हुए साल भर भी नहीं बीता है और बहू को छोड़कर परदेश जाके कमाने की ठान चुका है। तुम ही बताओ कैसे समझाऊं? सोचा तुम ही चलकर उसे समझाओ, अपनी बात बताओ, शायद उसे कुछ समझ में आ जाए। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं समय निकाल कर तुम्हारे घर आती हूँ। हाँ, लेकिन जुगनू को भी बुला लेना। ठीक है, आना जरूर ताई, मैं राह देखूंगा। अच्छा, अब चलता हूँ। राम राम ताई। खुश रहो भैया। हाय राम, क्या हुआ मुन्नू? अरे ठहर, मैं अभी आई। अरे देखो, अरे कोई देखो। अरे तुम ठहरो, मैं देखता हूँ ताई। अरे मुन्नू बेटा, तुम गिर कैसे पड़े? क्या पैर फिसल गया था? उठो उठो बेटा, उठो। अरे ये क्या, तेरा माथा, अरे तेरा तो पूरा शरीर तवे सा तप रहा है। क्या बुखार है? अरे अरे तेरा शरीर तो जल रहा है रे मुन्नू, तूने बताया क्यों नहीं रे? अरे रामधारी भैया, चलो जरा मेरे साथ अस्पताल तक चले चलो। तुम घर पर रुको ताई, घर पर रुको। चुनिया को देखो, मैं मुन्नू को अस्पताल दिखा कर लाता हूँ। आओ बेटा, मेरे साथ आओ। देखो, मुझे कसकर पकड़ना, मैं तुम्हें अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर अभी डॉक्टर को दिखा कर लाता हूँ। ठीक है ना बेटा? ठीक है काका, मैं तुम्हें कसकर पकड़ लूंगा। रामधारी भैया, कुछ पैसे लेते जाओ। भैया भी कहती हो और पैसे की बात करके पराया कर देती हो ताई। अरे घबराओ नहीं, मैं मुन्नू को लेकर यूं गया और यूं आया।
जाओ और कुशलता से वापस आओ। ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया। खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। डाकिया, डाकिया, मनी ऑर्डर ले लो। आ रही भैया, आ रही हूँ। आराम से दादी, आराम से। पैर फिसल गया तो गिर पड़ोगी, फिर मेरी देखभाल कौन करेगा? अरे मुझे कुछ नहीं होगा, तू आराम से लेटा रह। हाँ डाक बाबू, लाओ मनी ऑर्डर लाओ। बताओ कहाँ अंगूठा लगा दूं? यहाँ काकी, हाँ यहाँ नीचे, हाँ, इधर। हाँ बस हो गया। ये लो, रुपए गिन लो। लगता है मुन्नू के दोनों चाचाओं ने पैसे भेजे हैं, पूरे 1000 हैं। हाँ डाक बाबू, मुन्नू के दोनों चाचा सूरत और मुंबई में काम करते हैं, अक्सर मिलकर पैसे भेजते हैं। उसी से किसी तरह खर्चा पानी, मुन्नू की दवा चलती है। अब मुन्नू कैसा है? कैसा क्या डाक बाबू, ठीक ही है। इसे लेकर गांव से 20 किलोमीटर दूर BHUART सेंटर ले जाती हूँ। सारा पैसा तो आने जाने और फिर छुटकी मुनिया की देखभाल में खर्च हो जाता है। बस राम जी गाड़ी चलाए जा रहे हैं। ये तो तुम्हारा ही कलेजा है काकी, जो इतना कर रही हो। अपने गांव से 20 किलोमीटर दूर BHU के ART सेंटर जाने में 2-2 बसें बदलनी पड़ती हैं। एक दिन भी जाओ तो कमर टूट जाती है। और तुम हो कि मुन्नू की दवा के लिए नियम से जाती हो। मैंने देखा है, गर्मी जाड़ा बरसात कुछ भी हो, पर तुम्हारा नियम नहीं टूटता। हाँ डाक बाबू, ART की नियमित दवा ही मेरे मुन्नू के जीवन का एकमात्र उपाय है। फिर इसे कैसे छोड़ दूं? अरे बातों बातों में तुम्हें पानी पूछना ही भूल गई। अरे नहीं नहीं काकी, नहीं नहीं, प्यास लगी होती तो खुद ही मांग लेता। अच्छा अब चलूं, गांव भर में डाक बांटनी है। राम राम काकी। खुश रहो। दादी, दादी बहुत दर्द हो रहा है। दादी। अरे मुन्नू क्या हुआ रे? अरे कोई है? अरे ओ कलवा, अरे हो बेटा, अरे बिरलिया। दादी। जरा भाग कर रामधारी भैया को बुला लाओ और कहना हमरे मुन्नू की हालत बहुत खराब हो गई है। दादी। जल्दी जा, जल्दी जा। जाओ भैया। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? हटना भैया, जरा हटना। क्या हुआ ताई? देखो भैया, हमरे मुन्नू को क्या हो गया, देखो तो। ताई देर ना करो, मैं मुन्नू को लेकर अस्पताल चलता हूँ। जुगनू को भी खबर कर देता हूँ। तुम चुनिया को मेरे घर छोड़कर मेरे बेटे रणवीर के साथ अस्पताल पहुँचो, ठीक है? अरे रो मत ताई, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। घबराओ मत मुन्नू बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। हम अस्पताल चल रहे हैं, आओ। ये मैं तुम्हें गोद में उठा लेता। अब ठीक है ना? भैया रास्ता छोड़ो, हटिए जरा, हट जाइए, हटिए जरा, हटिए। हाँ भाई, ये मुन्नू के साथ कौन कौन आया है? डॉक्टर साहब, हाँ मुन्नू की दादी, रामधारी भैया और जुगनू बिटवा। देखो काकी, मुन्नू के बीमारी के बारे में तुम्हें पता ही है। बच्चा HIV पॉजिटिव संक्रमित है। इस वक्त उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना बहुत ज़रूरी है। तुम उसके लिए खून का इंतज़ाम करो ताकि फौरन इलाज कराया जा सके। डॉक्टर साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द ब्लड का इंतजाम हो जाए। वैसे
मुन्नू को अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी है या हम अपने साथ ले जाएं? नहीं नहीं, मुन्नू फिलहाल अस्पताल में ही रहेगा ताकि उसकी नियमित देखभाल और दवा चलती रहे। ठीक। आप खून का इंतजाम करिए, खून मिलते ही ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, शाम को राउंड पे मिलूंगा। जी। प्यास के मारे गला सूख रहा है। पूरा दिन दौड़ती रही, लेकिन इतनी कठिनाई कभी नहीं झेली। ब्लड बैंक के अधिकारियों ने मदद ही नहीं की, उदासी दिखाई। जरा भी इंसानियत नहीं है उनमें। एक तो खून चढ़ाने का तकलीफ भरा तरीका, ऊपर से खून नहीं मिल पाने की समस्या। मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरे मुन्नू का क्या होगा? ताई, ये लो तुम्हारे लिए गरम चाय और बंद मक्खन लाया हूँ। पहले खा लो, फिर बातें करेंगे। अरे रामधारी बिटवा, हमारा तो हाल बेहाल है। किसी तरह से खून का जुगाड़ नहीं हुआ तो। अरे हो जाएगा ताई, हो जाएगा। पहले इनसे मिलो, ये अरविंद है। नमस्ते काकी। नमस्ते। हाँ, अरविंद हमारे घर के पीछे वाले मकान में रहता है। और ताई, ये लिंक वर्कर्स योजना का कार्यकर्ता भी है। काकी, मैं आपकी समस्या जानता हूँ। जब मुन्नू को शुरुआत में आप ART सेंटर लाती थी, तब से मैं मुन्नू के बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैं लिंक वर्कर योजना का सक्रिय वॉलंटियर हूँ। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी पूरी मदद करूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि मुन्नू अस्पताल में भर्ती है और उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, मैं रामधारी भैया और जुगनू भैया से मिला। काकी, अब मैं आपके साथ हूँ। मैं भी ब्लड उपलब्ध कराने में आपकी पूरी मदद करूंगा। वैसे मैं यहाँ आने से पहले ब्लड बैंक गया था, लेकिन वहां मुझे ब्लड लेने में सफलता नहीं मिली काकी। तो मैंने DRP की लिंक वर्कर योजना से मदद मांगी। और खुशी की बात है काकी, NGO की मदद से मुझे मुन्नू के लिए खून मिल गया। झुक झुक जियो बेटवा, इसी को कहते हैं चिराग तले अंधेरा। तुम हमारे पड़ोस में रहे और हम कहां कहां भटकते रहे। ताई, अब तो चैन की सांस लो। और देखो, चाय ठंडी हो रही है, पहले उसे पियो। हाँ बेटवा, अब चाय जरूर पी लेंगे। अरे तुम लोग भी तो पियो। वैसे ताई, आज सारे पड़ोसी, सारा मोहल्ला यही कह रहा था कि अगर अरविंद ना होता तो मुन्नू की जान बचाना असंभव था। और ताई, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये सब जानकर रणवीर ने भी बाहर जाने की जिद छोड़ दी, क्योंकि अरविंद ने उसे बहुत समझाया। कैसी बात कर रहे हो रामधारी भैया? ये तो आप सबकी मोहब्बत है, अपनापन है। ये सब करना मेरा कर्तव्य है। अब तो लगता है HIV संक्रमित और एड्स से पीड़ित लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, समाज में उनको उनकी जगह दिलाना, लोगों को HIV के बारे में सचेत करना ही मेरा परम धर्म है। भगवान भला करे तुम दोनों का। तुम दोनों मेरी आँख के तारे हो। लोग कहते हैं सितारे आसमान में रहते हैं, पर मेरा कहना है ऐसे सितारे तो जमीन पर रहते हैं। अरविंद और रामधारी, तुम दोनों जमीन का सितारा हो बेटा। खूब फलो फूलो। काकी, आओ काकी, मुन्नू के वार्ड में चले। शाम होने वाली है, मुन्नू भी उठ गया होगा। उससे मिलकर मैं ब्लड लेने चला जाऊंगा। हाँ हाँ, चलो काकी। डॉक्टर साहब भी शाम को राउंड पर आने वाले हैं, उन्हें भी बता दें कि ब्लड का इंतजाम हो चुका है। हाँ हाँ, चलो बेटा चलो। आओ, मैं आओ भी काकी, साथ आओ। चलती हूँ। चलो। संभल के, संभल के, संभल के। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए,
दीप जलाए कहीं दूर, जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए कहीं दूर, जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। अरे वाह, आज तो मुन्नू बड़ा खुश है। क्या बात है? नर्स दीदी, डॉक्टर अंकल बता रहे थे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं स्कूल जा सकता हूँ, पढ़ लिख सकता हूँ, खेल कूद भी सकता हूँ। अरे मेरा बच्चा सब कुछ करेगा, जो चाहेगा मैं सब पूरा करूँगी। हाँ दादी, मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है, पूरी करोगी? हाँ, अब बोल मुन्नू। दादी, मैं बनारस जाना चाहता हूँ ताकि मैं शहर घूम सकूँ। तुम चुनिया को भी साथ ले चलना। अच्छा। मैं बनारस के घाट, गंगा जी, बाजार हाट सब देखना चाहता हूँ। भाई अकेले अकेले घूमने जाओगे? रामधारी काका, अरविंद भैया, आप आ गए? हाँ मुन्नू, मुन्नू मैं आ गया। अब हम सब साथ ही चलेंगे। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ परसों ही आई हूँ, इसलिए मुन्नू को अकेला देखकर मिलने आ जाती थी। मगर मुन्नू को हुआ क्या था? टीबी और HIV संक्रमण। क्या कहा मुन्नू? तुम्हें इसका मतलब पता है? नहीं नर्स दीदी। क्या आप लोग भी नहीं जानते? क्या मैं ठीक नहीं हुआ हूँ? क्या मैं जल्दी मर जाऊंगा? अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते। अरे नहीं मुन्नू भैया, तुम तो एकदम भले चंगे हो, पूरी तरह से ठीक हो। अब तो तुम स्कूल जाना, खूब खेलना कूदना, और हाँ, अपनी इस नर्स दीदी से मिलने जरूर आना। चलो, अपनी दीदी को प्यार भरी पप्पी नहीं दोगे? दूंगा। हाँ, शाबाश। मेरा मुन्नू भैया तो पूरे अस्पताल का दुलारा है और हम सब की आंखों का तारा है। सारे जग से न्यारा है और जमीन का सितारा है। आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। आओ तुम्हें चांद पे ले जाए। HIV के साथ जी रहे बच्चों के प्रति समाज को अपना नजरिया बदलना होगा। उनके विकास, उनकी शिक्षा और समाज में बराबरी के हक के लिए हमें समाज को प्रेरित करना होगा। जैसे आप सबके प्यार, सबके सहयोग, डॉक्टरी सलाह और उपचार से मुन्नू अब बिल्कुल स्वस्थ है। वो नियमित रूप से स्कूल जाता है, घूमता फिरता है और खेलता भी है। दोस्तों, इसी का नाम है
जिंदगी जिंदाबाद। चलो जी। कहाँ? अरे डॉक्टर के पास। अरे आज तो अमावस है, कल जाएंगे ना पक्का। हर रोज कल कल कल। चलिए टाइम हो गया। आज डेट क्या है? 15। ओह आज तो चाचा जी की शर्ट टेलर को देनी है। टेलर से अपॉइंटमेंट कल कर लेना। चलो आज डॉक्टर के पास। ना बाबा, टेलर से डर लगता है। टेलर से डर लगता है या डॉक्टर से? डर किस बात का, यौन संक्रमण ही तो है। बीवी को लेकर निकटतम सरकारी अस्पताल जाइए और जांच कराइए, जहां होगा पूरा इलाज और बात रहेगी आपके और डॉक्टर के बीच। चलो फिल्म का टाइम हो रहा है। ना बाबा ना, सुना फिल्म बहुत डरावनी है। डर किस बात का, मैं हूँ ना। देखा, यौन संक्रमण का इलाज कराने से हुई ना जिंदगी नॉन स्टॉप। भैया परदेश जा रहे हो, अपना ख्याल रखना। हाँ भैया हाँ। क्या आप परदेश जा रहे हैं? सुनिए कुछ जरूरी बातें आपके लिए। कॉन्डोम का प्रयोग बचाता है यौन जनित रोगों से, HIV संक्रमण से, अनचाहे गर्भ से। हमेशा डिस्पोजेबल सिरिंज का प्रयोग करें और जांचा परखा रक्त ही चढ़वाएं। परदेश जाएं, खूब रोजी कमाएं। HIV से खुद बचें, दूसरों को बचाएं। HIV की रखें जानकारी, खुशियाँ घर में लाएं। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की ओर से जनहित में प्रसारित जिंदगी जिंदाबाद। अभी आप सुन रहे थे इस प्रायोजित कार्यक्रम की 5वीं कड़ी। स्क्रिप्ट चित्रा मोहन, आर्टिस्ट अशोक सूरी, प्रतिमा धूसिया, अम्बरीश बॉबी, शत्रुघ्न शर्मा, नीलम शर्मा, अंकुर सक्सेना, सुनील दीक्षित और बेबी विष्णु प्रिया शर्मा। प्रोडक्शन JC पांडे। जागरूकता जान